4 नवंबर 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने जब इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में रिसर्च की तो उससे वहां मिट्टी में ढंसी हुई सीढ़ियां मिली। जांच करने पे मालूम हुआ कि ये सीढ़ियां 3000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक मिट्टी के नीचे दुनिया की नज़रों से छुपी रही हैं। सीढ़ियां मिलने के 22 दिनों बाद हॉवर्ड इन सीढ़ियों से नीचे गया और दरवाजे में मौजूद सुराख के जरिए एक मोमबत्ती को अंदर फेंका। कमरे में रोशनी होने के बाद हॉवर्ड कार्टर ने वही देखा जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। हॉवर्ड ने देखा कि कमरे में हर तरफ गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड के बने हुए स्टैचूज और गोल्ड के बने हुए जानवर मौजूद हैं, जिनकी चमक धमक से पूरा कमरा जगमग कर रहा था। असल में ये किंग टूटनखामुन का मकबरा था जो मिस्र की सरजमीन में कहीं खो गया था। किंग टट इजिप्ट के फिरौनों में से सबसे छोटा फिरौन था, जिसे 1323 बीसी में एक छोटे से मकबरे में दफन किया गया था। वैसे तो किंग टट रामेसिस द ग्रेट की तरह एक ताकतवर हुक्मरान तो नहीं था, लेकिन मिस्र के बाकी फिरौनों की तरह किंग टट का खजाना ना तो चोरी हुआ था और ना ही सैलाब की वजह से उसे कोई और नुकसान पहुंचा था, बल्कि ये वैसे का वैसा ही मौजूद था जैसे रखा गया था। जी हाँ, किंग टट के मकबरे की डिस्कवरी, जिसमें 5000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको किंग टट के मकबरे से मिलने वाली 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के रोंगटे खड़े कर दिए थे। नंबर 1, द आइकॉनिक गोल्डन मास्क। हॉवर्ड के मुताबिक इन 5000 आर्टिफैक्ट्स में से मिलने वाली सबसे नायाब चीज़ खुद किंग टट की मम्मी थी। किंग टट का मकबरा मिलने के 3 साल बाद अक्टूबर 1925 में हॉवर्ड और इसकी टीम ने किंग टट के ताबूत को खोलना शुरू किया। किंग टट को 3 ताबूतों में दफनाया गया था और हर दूसरा ताबूत पहले ताबूत से छोटा था। जब पहले ताबूत को खोला गया तो उसके अंदर एक और ताबूत मिला जिसे ब्लैक कलर के किसी केमिकल से कवर कर रखा था। जब इस केमिकल को हटाया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को तीसरा ताबूत मिला, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट चौंक गए। असल में पहले 2 ताबूतों को लकड़ी से बनाया गया था और गोल्ड से कवर किया गया था, लेकिन इस तीसरे ताबूत को सॉलिड गोल्ड से बनाया गया था, जिसका वेट 296 पाउंड यानी कि 134 किलो था। जी हाँ, 8 मर्दों की मदद से इस ताबूत को खोला गया और फिर फाइनली किंग टट की मम्मी को देखा गया, जिसे गोल्ड और कीमती पत्थरों के मास्क से कवर कर रखा था और इस मास्क का वजन 22 पाउंड था यानी कि 10 किलो। किंग टट की मम्मी को देखने पे पता चला कि किंग टट सब फिरौनों में से सबसे छोटा फिरौन था, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर गया। यही वजह थी कि किंग टट का मकबरा भी बाकी फिरौनों की निस्बत बहुत ही छोटा था, क्योंकि किंग टट की अचानक मौत की वजह से उनका कोई मकबरा तैयार ही नहीं किया जा सका। आर्कियोलॉजिस्ट को किंग टट की मम्मी से 143 ब्रेसलेट्स, नेकलेस और बाकी जेवरात भी मिले। नंबर 2, स्मॉल आर्मी ऑफ सर्वेंट्स। किंग टट से हजारों साल पहले इजिप्शियन का ये रूल था कि ताकतवर हुक्मरानों के साथ उनके गुलामों को भी दफनाया जाता था, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने किंग की हिफाजत में लगा दी हो। लेकिन मिडिल किंगडम के दौर में किंग के साथ गुलामों के बजाय मुजस्मों को दफनाया जाने लगा, जिन्हें उशाबती कहा जाता है। नॉर्मली हर किंग के साथ 1 या 2 ही उशाबती को ही दफनाया जाता था, लेकिन किंग टट के मकबरे से 413 उशाबती मिले थे, जिनमें से कुछ उशाबती के हाथ में तांबे के औजार भी मौजूद थे। नंबर 3, किंग टट्स लॉस्ट डॉटर्स। इजिप्शियन हिस्ट्री में किंग टट को इस वजह से इतना फोकस किया गया है क्योंकि उसकी हुक्मरानी का अरसा सबसे कम था, जो कि तकरीबन 10 साल था, और क्योंकि किंग टट इतनी छोटी उम्र में ही मर गया, इसीलिए उसके कोई वारिसीन भी नहीं थे। लेकिन हॉवर्ड को किंग टट के मकबरे पे 2 लकड़ी के छोटे ताबूत मिले। इन ताबूतों को जब खोला गया तो इनमें 2 छोटी बच्चियों की मम्मीज मिली जो कि नामुकम्मल थीं, क्योंकि ये दोनों पैदाइश से पहले ही मर गई थीं। इनमें से एक 25 हफ्तों की थी और दूसरी 37 हफ्तों की। रिसर्च करने पे मालूम हुआ कि 12 साल की उम्र में किंग टट की शादी हुई थी और ये दोनों किंग टट की ही बेटियां थी, लेकिन इन दोनों के मरने की वजह किसी को भी मालूम नहीं। नंबर 4, किंग टट्स ऑर्गन्स।
मम्मीफिकेशन प्रोसेस के दौरान किंग टट के इंटरनल ऑर्गन्स जैसा कि लंग्स, लीवर और स्टमक वगैरह को निकाल लिया गया और इन ऑर्गन्स को केमिकल लगाकर एक जार में रख दिया गया जिन्हें कैनोपिक जार्स कहते हैं। कैनोपिक जार्स उन कंटेनर्स को कहा जाता है जो एशियंट इजिप्ट में मम्मीफिकेशन के दौरान इस्तेमाल होते थे। इन जार्स में मम्मी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता था। ये जार्स या तो लाइमस्टोन के बने होते थे या फिर मिट्टी के। नंबर 5, गोल्डन सैंडल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को किंग टट के मकबरे में से एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिसमें जूतों का एक पेयर पड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई आम जूते नहीं थे। दरअसल ये किंग टट के गोल्डन सैंडल्स थे और इन जूतों की खास बात इनके सोल्स में थी जो इजिप्ट के ट्रेडिशनल एनिमीज को बयान करते थे। नंबर 6, स्कार्फ विद सरप्राइजेस। किंग टूटनखामुन के मकबरे में रिसर्च के दौरान हॉवर्ड को एक छोटा सा वुडन बॉक्स मिला जिसमें गोल्ड प्लेटेड लेपर्ड हेड और बहुत सी रवायती चीज़ें मिली, लेकिन इन सब के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्कार्फ मिला और जब इस स्कार्फ को खोला गया तो इसमें बहुत सी गोल्ड की रिंग्स मौजूद थीं। इन गोल्ड की रिंग्स ने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँची। किंग टट के मकबरे में मजीद जांच करने पे मालूम हुआ कि किंग टट का मकबरा बिल्कुल अनटच नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी चोरी करने की कोशिश की जा चुकी है। हॉवर्ड के मुताबिक यहाँ चोरी शायद किंग टट के दफन होने के कुछ ही अरसे बाद की गई थी और चोरों ने गोल्ड की ज्वेलरी को चुराना चाहा क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी को चोरी करना सबसे आसान था और ये स्कार्फ इस बात की निशानदेही करता था कि चोरों को शायद पकड़ लिया गया या फिर वो पकड़े जाने के डर से लूटी हुई चीज़ें वहीं छोड़ गए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।